Assalamu alaikum. Welcome to all my online interested students to this free online class by KS Jamil sir, CTET CDP expert. आज हम हाँ वालेकुम सलाम। आज हम 15वें रोजे में पहुंच चुके हैं। 14वें रोजे में 14th रमजान है। 14th क्लास है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग शुरू से बहुत सारे बच्चे शुरू से कंटिन्यूअसली एक भी क्लास मिस न करते हुए ज्वाइन हो रहे हैं और नोट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बना रहे हैं। सो मैं तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी अच्छी बात दिखी आप अपने नोटबुक में नोट कर लो और साथ में हर वक्त नोटबुक पेन लेके आओ। ठीक है ना? नोटबुक पेन लेके बैठो और साथ में कोई साथ में छोटा बच्चा या घर वाले अड़ोस पड़ोस या कोई डिस्टरबेंस नहीं है, जैसा एक कमरे में सेपरेट दुनिया में एक अलग दुनिया बसा के अलग अकेले में बैठ के मेरी क्लास सुनो, ताकि आप थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर सके, सुन सके, सीख सके। अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहता। अब बहुत सारे लोग क्या समझ रहे हैं, साहब की क्लास रिकॉर्डिंग रहती यूट्यूब पे देख लेंगे बोल के। आपको मालूम यूट्यूब का इस्तेमाल करके एक आदमी यूट्यूब देख के एक आदमी क्या करा बोलते हो, एक खेल सीखा, खेल सीख के क्या करा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। उसी का नाम, उसका नाम कोई बता सकते हैं? उसको यूट्यूब मैन बोलते हैं, मिस्टर यूट्यूब मैन बोलते हैं उसको। किसी को कुछ आइडिया है? यूट्यूब देखकर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात सलाम वालेकुम सर। सर आवाज नहीं आ रही सर। है। जूलियस ईगो लिख लो, नोटबुक में लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, साथ में रख लो। दुनिया में लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करके गोल्ड मेडल जीत रहे। दुनिया में यूट्यूब का इस्तेमाल करके लोग अपना नाम कमा रहे, शोहरत कमा रहे, इनाम कमा रहे, सोने के तमगे कमा रहे। और आप यूट्यूब देख के क्या कमा रहे मुझे पता नहीं। आप यूट्यूब देखे भी तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होना। क्या नाम है इनका? मिस्टर यूट्यूब मैन का नाम क्या है? जूलियस 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 ईगो। ईगो। जूलियस ईगो है। इनके बारे में अगर आप देखना है तो आप इस पे कौन से कंट्री गूगल के पे हैं सर? विकिपीडिया में देख सकते हैं जूलियस ईगो कहाँ के हैं, क्या नहीं। केनिया के हैं। तो कहाँ के हैं? केन्या। दिख रहा आपके स्क्रीन पे? दिख रहा ना? दिख रहा स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा? यस यस जी दिख सर रहा नजर आ रहा, नजर आ हाँ, रहा सर। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, बाद में जूलियस ईगो के बारे में पढ़ो, एक बायोग्राफी। जी हाँ। सर। और वो कहाँ पैदा हुए, गरीब ममालिक में, उनके वीडियोस देखा मैं भी। गाँव में, एकदम पहाड़ पे गाँव है उनका। इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं है वहां पर, ना मोबाइल है उनके पास, अफ्रीका के है नो। तो मैं आपके मोटिवेशन के लिए सुबह सुबह एक इंसान, ऐसा इंसान जो यूट्यूब देखकर जावलिन थ्रो गेम सीखा और ओलंपिक्स में मेडल जीता। तो इस तरह से लोग अपना अपना फायदा उठा रहे हैं। तो क्यों आप यूट्यूब के जरिए फायदा नहीं उठाते जमील सर के क्लासेस देख के? ठीक है। अब जी सर। इत्तेफाक ये है, बाज लोगों को यूट्यूब में मेरे वीडियोस में सर्च करना नहीं आता, तो आप क्या करो, आपके फ्रेंड से डिस्कस करके सीख लो। वीडियोस कैसा सर्च करना, क्या है क्या नहीं, सब्सक्राइब कैसा करना, लाइक कैसा करना, कमेंट कैसा करना, शेयर कैसा करना, ये तमाम चीजें सीख लो आप। बहुत जरूरी है आपके लिए। अदरवाइज आपको कोई भी मदद नहीं जी सर। करेगा। आपको सीखना जरूरी है, सीख लो। तो जैसा कि हम कल बताया था, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस एक टॉपिक है हमारे सीटेट सीडीपी सिलेबस की। ठीक है ना? सीटेट सीडीपी का सिलेबस है। इसमें चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस बोल के लास्ट में लिखा हुआ है, देखो ये नीचे से थर्ड पॉइंट। मेरा यकीन है आप क्लासेस देख रहे हैं, साथ में बच्चे भी आपकी क्लास सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, डिस्टर्ब कर रहे होंगे आपको बिस्तर में या घर में। तो उनकी परवरिश किस तरह होना चाहिए, कितने किस्म की जो परवरिश होती है बच्चों की, उसको चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। तो आप बोलेंगे साहब ये चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस से मुताल्लिक सवाल कैसे आएगा एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, देखिए एक क्वेश्चन पढ़िए, इसका जवाब जल्दी देने की कोशिश कीजिए। वालदेन के बच्चों की के बच्चों की इंग्लिश में परवरिश पढ़ो, का इंग्लिश में पढ़ने वाले तो इंग्लिश में ही पढ़ सकते मुस्तनिद अंदाज कितना मुमकिन है?
वालिदीन के बच्चों की लिखा है बच्चों को हाँ फोर्थ वन है ठीक है, तो आप क्या फोर्थ करो, सर, ऑप्शन 4। हाँ तो आप क्या करो, जिसको आंसर नहीं आता वो लोग क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या यूट्यूब मेरी क्लास देखते हो फिर एक बार आंसर करो, या नहीं तो हम पूरा सेशन सुनने के बाद आपको इसका जवाब मिल जाता। आमतौर पे क्या रहता हो तो कभी कभी आपको जवाब नहीं मालूम तो लंबे जवाब को टिक कर दे, ठीक है ना, ये क्लू है आपके लिए, हिंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अब अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग चाइल्ड रेयरिंग इज बेस्ड ऑन अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, मतलब उर्दू में क्या बोले तो मुस्तनद अंदाज, मुस्तनद अंदाज, ठीक है ना। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो होती कैसी रहती, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हुए हम ये चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चीजें देख चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, बिना वक्त जाया करते हुए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन आवर डिस्कशन, हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं कल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस का स्लाइड मेरे सामने है, किताबें हैं। तो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं उर्दू में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए, देख के लिख लो, पढ़ लो, समझो इसको। उर्दू में पढ़ने वाले उर्दू में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ने वाले इंग्लिश में पढ़ लो। क्या है उर्दू में, क्या है, पढ़ो जरा जोर से जल्दी। बच्चों की परवरिश बच्चों की बेशक बच्चे परवरिश और परवरिश एक फिक्री अमल है, किसमें, बच्चों की रहनुमाई में, बच्चों की हिफाजत करने में, बच्चों की परवरिश करने में। क्या है बोले तो बच्चों के जो नशोनुमा का जो मराहिल है, कब से पैदा हो, जब से लेके तकरीबन बालिग हुए तक, उनफान शबाब तक, उनकी शादी करे तक, बाज लोग शादी करने के बाद भी उनकी रेयरिंग प्रैक्टिस करते रहना पड़ता आपने, यानी उनकी परवरिश करते। बाज है ऐसे ऐसे बच्चे भी है, ऐसे पेरेंट्स भी है जो उनकी बहुत दिन तक परवरिश करते। तो ये जो परवरिश का मामला है बच्चों का, ठीक है ना, बच्चों को जो बड़ा करना, पालना, पोसना, समझाना उनको, बहुत सारी चीजें, एक किस्म का नर्चरिंग क्या है बोलते, प्रैक्टिस है, ये एक प्रोसेस है। डेवलपमेंटल स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट तरह पे एक एक चीज पे एक एक आप बच्चों को क्या करते, परवरिश करते। बचपन में एक चीज सिखाते, थोड़े बड़े होने के बाद एक चीज सिखाते, जवानी में एक चीज सिखाते। तो इस तरह से बच्चों को आप क्या सिखाते, कैसा सिखाते, ताकि बच्चे में नशोनुमा अच्छे किस्म का, यानी तो बेहतरीन तरीके का नशोनुमा हो सके। तो इससे मुतालिक बहुत सारे साइंसदानों ने, बहुत सारे रहनुमाओं ने बहुत सारी बातें लिखी। हिंदुस्तान जैसे माशरे में हमारे पास क्या होता बोल तो, एक कलेक्टिव फैमिली में बच्चा बड़ा होता, कलेक्टिव फैमिली में, जिसको जॉइंट फैमिली कहा जा सकता। और यहाँ पर मादराना मादराना तरीका नहीं है हमारे पास, फादिराना बोलते हैं उसको, यानी फादर की बड़ी जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर बाप की जिम्मेदारी होती है। तो फादर हेड होते हैं, पर हेड ऑफ द फैमिली, उनके कल्चर में बच्चे बड़े होते हैं। वही अगर दूसरे कंट्रीज में अगर देखेंगे, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, तो इंडिविजुअल फोकस होता है बच्चे को, क्योंकि वहाँ के जो फैमिलीज है इंडिविजुअल फैमिलीज है, सेपरेट फैमिलीज है। और क्या बोलते हैं उसको आप, छोटे छोटे आइसोलेटेड फैमिलीज है, वो लोग बड़े होते बस अलग हो जाते माँ बाप से। तो वहाँ का मामला अलग है, यहाँ का मामला अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, खाला खालू, इनके उनकी निगरानी में, इनकी परवरिश में, जॉइंट फैमिली में बड़े होते बच्चे। तो यहाँ के बच्चों की परवरिश में और वेस्टर्न कंट्रीज के बच्चों की परवरिश में बहुत सारा फर्क देखा गया। तो घुमा 500 फिरा नोट के है आपके अभी पढ़न 500 थोड़ा या, तो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस जो है चार किस्म के हैं। एक है अथॉरिटेटिव, जिसको उर्दू में मुस्तनद बोल रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन देखे थे, ये अथॉरिटेटिव टाइप के चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस से था, ये नीचे स्क्रीन पे लिखा गया है, आप इसको लिख लो। एक है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव यानी मुस्तनद, लिख लो जल्दी इमीडिएटली। क्यों बोले तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे जब जी सर जाऊंगा लिख मैं, लिए यहाँ पर उर्दू में नहीं है। देखो, अगर परमिसिव बोले तो इजाजत देने वाले, नेग्लेक्टफुल बोले तो गाफिल तरीका, गफलत में गुजार देते बच्चों की जिंदगी पूरी, उनकी कोई सही रहनुमाई परवरिश नहीं होती। अथॉरिटेरियन बोल तो आमराना, अथॉरिटेरियन बोल तो बाप क्या करते बोलते, मैं बड़ा, मैं बोले सर का सुनना और किसी की मैं नहीं सुन तू बोल के, अथॉरिटेरियन उसको आमराना बोलते हैं, ठीक है ना। नेग्लेक्टफुल बोलते गाफिल, परमिसिव बोलते इजाजत देने वाले।
यहाँ देख सकते हैं आप फोटोज, ठीक है ना। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव बोले तो कैसा दिख रहा है आपको? अभी क्या बोले हम उर्दू में? मुस्तनद। अथॉरिटेटिव के माने मुस्तनद। मुस्तनद बोलते हैं यहाँ पर परवरिश। देखो बच्चे को क्या कर रहे हैं, बाप लेके बच्चे को समझा रहे हैं, देखो बेटा ऐसा बोल के, और बच्चे की बात को भी सुन रहे हो, ठीक है ना। अगर वही अथॉरिटेरियन अगर आप देखें, जहां पर हम आमराना बोल रहे थे, अथॉरिटेरियन बोले तो आमराना, मैं बड़ा हूँ, सब कुछ मेरे को मालूम, मैं तजुर्बेकार हूँ, सब मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं बोले सर का सुनो, ठीक है, समझ में आ रहा, चलो निकलो क्या दे। दूसरी फोटो, ठीक है ना। और जी सर। तीसरी फोटो में आप देखो परमिसिव पेरेंटिंग है। यहाँ पर क्या रहे थे, परमिसिव पेरेंटिंग बोल तो हर चीज की क्या इज्जत देने करते, वाले थे। इजाजत देते। फिल्म जाते पापा बोलते जाओ, बोलते घूमने जाते बोलते जाओ, पिकनिक जाओ, मोबाइल देखता हूँ देख लो, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ जाओ, क्या भी करो, हर चीज की इजाजत, तोड़म फोड़ी सब चलता रहा है, कोई कंट्रोल नहीं रहता। उसके बाद अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग बोल सकते हैं, या नहीं तो इसको नेग्लेक्टफुल बोल सकते हैं। गाफिल, माँ बाप गाफिल होते, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनको मालूम ही नहीं। यहाँ तक कि उनकी जिंदगी में बच्चे, उनकी जिंदगी में माँ बाप ही नहीं रहते, बच्चा अकेला तन्हा रहता, गफलत की जिंदगी गुजार लेता, बाद में बड़ा होकर चोर डाकू कुछ भी बन जाता। तो ये चार किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल्स हमारे पास, उसके खूबियां खामियां पर बताई गई आपको, ठीक है ना। और अगर अथॉरिटेरियन अगर देखे तो यहाँ पर पेरेंट रहे यानी माँ बाप वो बच्चे की परवरिश को आगे लेके जाते, और यहाँ पर क्या करते बोल तो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी रहते और पनिशमेंट्स भी देते अथॉरिटेरियन में, ठीक है ना। और यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन रहता, बाप जैसा बोला वैसा सुनना पड़ता। मैं नीचे का बता रहा हूँ आपको, सबसे नीचे का, ठीक है ना। यहाँ पर फोटो में अगर देखे तो सेकंड फोटो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसमें क्या होता, वन वे कम्युनिकेशन में सामने वाले बच्चे की जरूरियात को, उसकी नफ्सियात को, और तमाम उसके ख्यालात को क्या करता, गौर और फिक्र किया नहीं जाता, और उसकी उसकी कदर भी नहीं की जाती। तो यहाँ पर क्या होता बोलते, बच्चा थोड़ा सोशल इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अथॉरिटेरियन में, यानी आमराना में, ठीक है ना। वही उससे अगर उसके खिलाफ बरखिलाफ अगर अच्छा देखे तो अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव में क्या होता बोल तो माँ बाप और बच्चे दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते, ठीक है ना। एक रूल्स रेगुलेशन करेक्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बना लेते, और कम्युनिकेशन ओपन रहता, बाप भी कुछ बोल सकता, माँ भी कुछ बोल सकते, बच्चे भी कुछ बोल सकते। इसको कौन सा तरीका बोलते हैं? अथॉरिटेटिव, मुस्तनद तरीका बोलते हैं, मुस्तनद, दिख रहा ना, अथॉरिटेटिव, ठीक है ना, मुस्तनद। तो इस तरह से आपको चार किस्म के नेग्लेक्टफुल है, नेग्लेक्टफुल में इन्वॉल्व ही नहीं होते पेरेंट। नेग्लेक्टफुल जो तरीका है उसमें क्या होता बोल तो इन्वॉल्व ही नहीं होते, उसको बच्चे की कोई परवाह नहीं करते। और परमिसिव जो है यहाँ पर क्या होता बच्चे अपनी जिंदगी अपने फैसले सुनाते हैं। या देखो आप फोटो में, यहाँ परमिसिव में बच्चे अपना फैसला, तोड़म फोड़ी कचरा घर में दिल्ली में असर का कर लेना। तो इस तरह से आपका यहाँ पर स्क्रीन पे जो सवाल था कि ये, एक मिनट, ये स्क्रीन पे जो सवाल था यहाँ पर वालिदैन के बच्चों की परवरिश का मुस्तनद अंदाज किस पर मुबनी है बल्कि पूछा। तो आपका सही जवाब क्या था बोलते, एंगेज द चाइल्ड इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग वेर एवर पॉसिबल। जहां भी हो सकता है बच्चों को भी क्या करना, फैसला साजी में क्या करना, बच्चों को शिराकत दारी, उनकी इश्तराक देखना, शराकत दारी देना, है ना। बेटा कैसा करेंगे, बेटा बेटा कैसा अच्छा रहता, बोलो आपका ख्याल क्या है, जी पापा ऐसा करेंगे, जी मम्मी ऐसा करेंगे। तो ये अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है। तो इस तरह से एक एक पेरेंटिंग स्टाइल में एक एक बात फायदे हैं और बात थोड़े क्या है नुकसान भी रहते। कल आपको सवाल उल्टा ही पूछ सकता, कुछ अलग तरीके से पूछ सकता, एक स्टाइल का नुकसान क्या है, एक स्टाइल का फायदा क्या है, ठीक है ना। अथॉरिटेटिव में मिल के फैसले लेते, तो इसमें नेगेटिविटी भी है, इसमें नुकसान भी क्या होता बोलते, कभी कभी सब लोग एक जगह जमा नहीं होते। सब लोग जब एक जगह जमा नहीं होते तो क्या नहीं होता बताओ मेरे को आप, जल्दी बोलो। आपके घरों में भी फैसले लेते ना सब मिलके, चलो कल सब मिलके बैठ के बात करेंगे, बोलते क्या होता कभी कभी। इंटरेक्शन, मुकम्मल काम इंटरेक्शन। सब अपने अपने ख्यालात का इजहार करते। कई बार कभी कभी कोई नहीं आते, एब्सेंट हो जाते, अचानक मुकम्मल मीटिंग आई होती, अचानक दावत आई होती। अब हमारे घर में हमारे वालिद साहब कभी भी फैसला लेना है तो पूरे बच्चे रहना बोलते, तो कभी हमारे भाई साहब नहीं रहते, कभी मैं नहीं रहता हूँ, और कभी मेरे को सडनली काम जी। आया था, नहीं बाबा कल नहीं, हम मंडे कर लेंगे, ट्यूसडे कर लेंगे, संडे कर लेंगे, ऐसा क्या होता, फैसला साजी में क्या हो सकती, देर हो सकती, पोस्टपोन होते रहता प्रोग्राम, हाँ डिले हो सकता, डिले इन डिसीजन मेकिंग। ये एक ड्रॉबैक है अथॉरिटेटिव चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस का। तो इस तरह से क्या होता है बोल दो,
एक एक स्टाइल में कुछ फायदे और कुछ नुकसान पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए ना चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस किसको बोलते हैं। तो कौन सा अच्छा तरीका रहेगा आपके हिसाब से, सही तरीका कौन सा रहेगा बच्चों को परवरिश करने का? Authoritative. अथॉरिटेटिव बोलते हैं। और इसका और एक नाम क्या है, और एक नाम लिख लो इसका, उर्दू वाले में लिख लो, इंग्लिश वाले डेमोक्रेटिक बोलते हैं इसको, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग बोलते हैं इसको। अच्छे बच्चे जल्दी लिख लेते, टाइम वेस्ट होता बोल के, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। तो उर्दू में क्या लिख लेना, जमहूरी तर्ज की परवरिश। जमहूरी तर्ज की, जमहूरी तर्ज बोले तो फैसला साजी में सबको बिठा के फैसला लेते, सबका ख्याल करते। माए बोल के नहीं बोलते यहाँ पर, सब लोग क्या बोलते हैं जमहूरी तर्ज में, क्या बोलते हैं जी, डेमोक्रेटिक वे में क्या बोलते हैं, हम बोलते हम बोलते हैं अवर। हम दिस इज अवर, दिस इज अवर होम, हैप्पी होम। सर उर्दू हम में ऐसा जुमला एक बार करेंगे, बोलिए। हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग कल जाएंगे। मैं बोले सर का सुनना बोल के बोलते, वो किसमें है, कौन से तरीके में है वो, Authoritarian. अथॉरिटेरियन, आमराना। मैं बोल रहा हूँ बात खत्म। हिटलर, हिटलर की तरह। अरे क्या गलीज आदमी है भाई, हमारा ख्याल ही नहीं करा, हमारा केयर ही नहीं करा। अम्मी इतनी अच्छी बात बोल रहे, अम्मी की बात की परवाह नहीं कर रहे हैं, नानी इतनी अच्छी बात बोल रहे, दादी इतनी अच्छी बात बोल रहे। मैं बोल दिया ना, मैं सीटेट सीडीपी का एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब मालूम साइकोलॉजी, कोई मेरी बात को नहीं बोल के नहीं बोला, सब मालूम है कौन कैसा है, चलो निकला बोल के बोल, चल तो ऐसा करे तो कोई दिल तक जाते, तो ऐसा नहीं चलता। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता, उसमें क्या होता, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आया था, बच्चे इज्जत नहीं करते, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने के चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस कौन सी बोल के पूछ सकता, किसमें सुसाइडल टेंडेंसी, गलत काम करने की या अथॉरिटी एकदम आमराना में। वो बच्चे क्या होते हैं, तंग आ जाते हैं, ये क्या जिंदगी है भाई इसकी, माँ की जीना बेकार, हमारा हमारी कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं बोल के। अथॉरिटेरियन में क्या होता है तो बच्चे डिविएट हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, या नहीं तो कम से कम हम लोग क्या कर सकते हैं बोलते, मुजरिम बन सकते हैं, गलत काम करते हैं, नशा ले सकते, गुटखा खा सकते, शराब पी सकते, गलत दोस्तों की आदत में चले जाते, क्योंकि उनको बोलने की आजादी नहीं है घर में। तो वो लोग बाहर बोल देते, यूट्यूब पे बोल देते हैं, नेट पे बोल देते हैं। तो इस तरह से क्या होता बोलते, एक एक स्टाइल का एक एक फायदा और एक एक स्टाइल का एक एक क्या है बोलते नुकसान है, ठीक है ना। अब नेग्लेक्ट फिल्म में तो समझे आप बात को, या नेग्लेक्ट फिल्म में तो अम्मा एक तरफ, बाबा एक तरफ, बच्चे एक तरफ। देखो यहाँ पर एक बहुत सारी मूवीज देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल तारे जमीन पर देखो, ईशांत को नेग्लेक्ट कर रहे थे माँ बाप दोनों, गौर करें आप वो फिल्म। जी सर। और यहाँ तक ड्राइंग होता था, ड्राइंग में क्या होता था, मैं अम्मी अब्बा से दूर हर उम्र के ड्राइंग उतरता, गौर आप फिल्म को गौर हाँ सर नहीं उतरता, ड्राइंग में अम्मी अब्बा से नहीं दूर देखे सर। नहीं, उसकी ख्वाहिश नहीं थी, दिल की तमन्ना है उसकी, मैं माँ बाप के करीब आना, माँ बाप मेरे को चाहना। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग या गाफिलाना तरीका जो है, उसमें क्या हो रहा बोलते, बच्चे यहाँ पर तनहा जिंदगी गुजारते, और वो लोग बहुत सारे क्या बोलते सो, वहां पर उन लोगों को सोशल इमोशनल बिहेवियरल नीड्स की जरूरत होती है बच्चों को, बहुत सारी। एक बच्चा क्या चाहता मालूम, आप लोग अच्छा सुनो, जो भी मेरी क्लास सुन रहे हैं, और खास तौर पे जो माँ और बाप है जिसके बच्चे हैं, वो लोग अच्छा सुनो ये जुमला, बच्चों को कभी कभी छीना, बच्चों को कभी कभी छीना, अरे मेरा बेटे, अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले, मेरे उदे, मेरे गोरे बोल के छीना उसको। हो सका तो उसको हक करना, पपी लेना, किस करना, लपट लेना बच्चों को, ठीक है ना, प्यार करना, बिठा लेना नजदीक, गले पे हाथ डालना, लेके फिरना, हाथ में हाथ डालना, कभी खाना खिलाना। अभी लोग सोच रहे हैं पीछे के बैठ वाले, ये काम हम पूरे कर रहे हैं साहब, आप कर रहे हैं, मगर ज्यादा लाड़ करने सर दिख रहा, ज्यादा भी लाड़ करे तो वो परमिसिव हो जाता, उन्हें यहाँ चढ़ खाने पे चढ़ के पड़ जाता, उतना भी लाड़ प्यार नहीं करना। लाड़ों वाली जिंदगी भी अच्छी नहीं रहती, सख्त की जिंदगी भी अच्छी नहीं रहती। दिल रहना, बैलेंस लेके चलना, आ रहा समझ आप बात को, नहीं तो उन्हें फिर क्या होता, तो बिगड़ जाता। ज्यादा भी लाड़ प्यार नहीं करना और ज्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं करना, एकदम कैसा रहना, बैलेंसिंग रहना। कभी आप गुस्सा करें तो आपके हस्बैंड को प्यार करो बोलो, और कभी आपके हस्बैंड गुस्सा करे तो आप प्यार करने के लिए कोशिश करो, बैलेंस लेके चलना। उन्हें बच्चा ये सोचना कि अम्मी जो अच्छे अब्बा जो अच्छे ना हो। एक्चुअली क्या हो रहा हमारे घरों में, आप देख रहे हैं, आपके पास भी 3-4 बच्चे अगर है तो बच्चों को पूछो तुम कौन सी पार्टी के, बोलते मैं अम्मी की पार्टी का, बोलता बच्चा, बोलता ना बोलता, मैं देखो हाँ बोल जी रहा। सर। बोलते सर बेटी को पूछो, बेटी तुम कौन सी पार्टी का, तो मैं बाबा की पार्टी की, मैं अब्बा की पार्टी की, मैं डैडी की पार्टी की, बोल के बच्ची बोल, बच्चियां पूछ बाप की तरफ, और
बेटे पूरे जो है ना माँ माँ की तरफ रहते हैं। दो पार्टियां हैं घर में, एक बाप की पार्टी, एक माँ की पार्टी। सही बोल रहा हूँ मैं? क्यों ऐसा हो रहा जी सर सही। वो है? अट्रैक्ट कम। जी, क्या बोलते हैं, वो खाली जिस अट्रैक्ट करते बोलते हैं वैसा। थीरी कौन सी थीरी है वो? साइकोलॉजी में है वो कॉन्सेप्ट। आप मेरे क्लासेस हाँ सर, रेगुलर याद नहीं आ रहा। आप मेरे क्लासेस रेगुलर अटेंड करें या ना तो मतलब यूट्यूब पे मेरे क्लासेस देखें तो कॉन्सेप्ट किसका थीरी है बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जी सर, याद ये नहीं। कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? सिगमंड फ्रॉइड सिग्मंड का फ्राइड। हाँ, सिगमंड फ्रॉइड का नजरिया। एक इसको क्या बोलते हो? कॉन्सेप्ट के दो नामा है। लड़के माँ को प्यार करते हैं और लड़कियां बाप को प्यार करते हैं। बच्चे इसको क्या हाँ बोलते मेरे पास कागज अलग। हैं? एडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये दो लिख लेना। कल आता आपको क्वेश्चन पेपर 2 वालों को। टफ सर नेम फिर कॉन्सेप्ट। से बोलिए। इलेक्ट्रा सर नेम। कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जी सर, नेक्स्ट। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? वेर गर्ल, है ना, गर्ल लाइक्स फादर। ठीक है ना? फादर। और एडिपस कॉम्प्लेक्स, एडिपस कॉम्प्लेक्स वेर बॉय लाइक्स हिज मदर। ठीक है ना? प्रेजेंटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड इन हिज साइकोसेक्सुअल या साइकोसेक्सुअल साइकोसेक्सुअल एनालिसिस। ठीक है? तो इस तरह से कहाँ के सिगमंड फ्रॉइड? सिगमंड फ्रॉइड कहाँ के जी? ऑस्ट्रिया के हैं। RFM। ऑस्ट्रेलिया की। हाँ, ये थ्योरी का और एक नाम है। साइकोसेक्सुअल एनालिसिस भी बोलते हैं और साइको एनालिसिस भी बोलते हैं। साइकोसेक्सुअल एनालिसिस या साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं इसको। एनीवे, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसका। तो इस तरह से आपके घर में दो पार्टियां हैं नहीं, वो पूछ रहा था मैं, है आपके घर दो पार्टियां हैं ऐसे? मम्मी की पार्टी, एक ही डैडी की पार्टी। पार्टी? एक है सर। एक ही पार्टी। हाँ, होता वो बच्चे था। क्योंकि बाप सख्त है, गुस्सा करने वाले बोलते, अरे पापा रे, सर चुप रहो, चुप रहो। घर साफ करे थे एकदम, सोफे वोफे साफ करे, खर्च बढ़ा थे, किताबें पकड़ने के बढ़ाते कभी बच्चे। ओ बच्चा मेरा कितना अच्छा बच्चा, पढ़ ले रहा था वो, कितना अच्छा बच्चा है। अब छोटी आके बोलती है, डैडी डैडी भैया मोबाइल देख रहे थे, बोल के राज बोल रहे थे, खत्म। नहीं, बच्चे क्या रहते तो मुखबिर रहते बाप के। बेटियां अम्मा के मुखबिर रहते। अम्मी अम्मी ऐसा ऐसा कर रहे थे, बाजी ऐसा कर रहे थे, एक एक शिकायत करते। तू मेरी शिकायत है, तेरी शिकायत, चलते रहता। ये घर का मामला है। तो इस तरह से आपको पेरेंटिंग जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आप जमील सर की क्लास जी अटेंड करने से, CDP सुनने से, आप टेट क्वालिफाई नहीं हुए तो नहीं हुए, एक अच्छे टीचर नहीं बने तो नहीं बने, कम से कम आप क्या बन सकते बोल, तो एक बेहतर माँ तो बन बहुत सकते। एक अच्छी अच्छी माँ। माँ, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बाप, दुनिया के सबसे अच्छी माँ। माई मदर इज अ माई मदर इज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, मिलकर लिख सकता बच्चा आपका घर में। आपकी बच्ची लिख सकती है, माई फादर इज द बेस्ट फादर, माई फादर इज द रियल हीरो ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना? ही इज माई रोल लाइफ मॉडल जी। माई लाइफ। मिल के बच्चे या बच्ची, हो सकता है बच्ची भी आपकी तारीफ कर सकती है। ये तो हम ये अपोजिट अपोजिट जेंडर का जो अट्रैक्शन की जो बात करें, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एडिपस कॉम्प्लेक्स, ये अलग चीज है। मगर आमतौर पे जरूरी नहीं है, उनका जो नजरिया है जरूरी नहीं है वही रहना, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आप लोगों को मालूम ये दोनों के पीछे, ये इलेक्ट्रा हाँ कॉम्प्लेक्स सर और स्टोरी है एडिपस आप कॉम्प्लेक्स लोग। के बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत बड़ी कहानी है। उन्हें ऑब्जर्व करें, उनको जमाने में इलेक्ट्रिक सिगमंड गर्ल का फ्रॉइड नाम है। हाँ, एक नावल है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारे स्टोरीज है उनको। वो जमाने में सिगमंड फ्रॉइड को बहुत गंदा आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, गलीज है, हर बार कभी भी सेक्स की बात करता, गंदा आदमी है, इसके ख्यालात अच्छे नहीं है, कभी भी ये नफ्स और जिन्स की बात कर रहा है, ऐसा बोल के उनको क्या करे, तर्क करके उनको उनकी किताबों को जलाए उस जमाने में। बाद में उन्होंने मर जाने के बाद, यहूदी थे, दूसरी आलमी जंग, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हिटलर वो यहूदियों को खत्म कर दिए थे, मालूम है ना आपको? आप 10th की सोशल स्टडीज 12th लेसन अगर पढ़े तो ये कॉन्सेप्ट मिलता आपको। उस जमाने में यहूदियों को हिटलर मार दिए, खत्म कर दिए कैंपों में डाल के। तो उस वक्त जर्मनी से फरार होने वाले दो यहूदियां, मशहूर यहूदियां थे। जर्मनी से फरार होने वाले दो मशहूर यहूदियां अमेरिका को भाग गए। ये पीछे के पेज वाले बहुत होशियार हो गए, जल्दी पेन कॉपी रेडी रख लिए, देखो मैं बोलते लिख लेंगे बोलते। बहुत होशियार हो गए। तरन्नुम, सादिया और एक कोने कोने बड़े से अंजुम, तीनों बहुत होशियार हो गए देखो।
एक थे सिगमंड फ्राइड, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भाग गए हिटलर को डर के, हिटलर के जालिमाना तरीकों को डर के खत्म कर देते बोल के। और एक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, या किताब थी देखो अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन भी भाग गए, कहां से? जर्मनी से। तो अब आपको कल जीके का सवाल आता, अल्बर्ट आइंस्टीन का मुल्क कौन सा है बोलते? जर्मनी टिकट से। सिगमंड फ्राइड का मुल्क कौन सा है बोलते? ऑस्ट्रिया में पैदा हुए, मगर उन्होंने परवरिश कहां पर हुई उनकी बोलते? जर्मनी में। उस वक्त यहूदियों को खत्म कर दे रहे थे, कौन खत्म कर दे रहे थे? हिटलर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1939 और 1940 का दौर था। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ जी? सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 to वर्ल्ड वॉर 1945. वर्ल्ड वॉर टू का पीरियड 1939 नहीं भूलना, 1939 टू 1940 1945. 45. 44। मगर कब खत्म होती बोलते हैं? 1945 में ये जंग खत्म हो जाती। क्यों? क्या करता अमेरिका? किस पे बम डालता अमेरिका? बम। हिरोशिमा नागासाकी. जापान, जापान पे बम डालते, ये लड़ाई खत्म हो जाती। हिरोशिमा नागासाकी. हाँ, हिरोशिमा नागासाकी। कौन सी डेट बता दो? कोई बोल सकते? डेट बोल सकते जिसको हम हिरोशिमा डे और नागासाकी डे बोल के मनाते? कोई बोल सकते? तो देखो, आप मेरी क्लास अटेंड करने से थोड़ा बहुत सोशल का कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत जीके के पॉइंट्स मिल रहा है आपको। और जीडीपी तो हम पढ़ा रहे सीडीपी समंदर है ये तो, ठीक है ना। तो डेट क्या है? हिरोशिमा डे हम कब मनाते हैं? अगस्त के महीने में मनाते, अगस्त 9 को मनाते। ये कहाँ पर है? आपकी 10th की सोशल में पढ़ा हुआ है, पढ़ लेना। वर्ल्ड वॉर बोल के लेसन है, मालूम? 10th की सोशल में द वर्ल्ड बिटवीन वर्ल्ड वॉर बोल के लेसन, तो पढ़ लेना हो, ठीक है ना। तो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंटिंग अगर अच्छी हुई, कल मैं आपको बता रहा था, कल हमारा क्लास अचानक खत्म हो गई। अगर कोई बच्चे अच्छे हैं मेरी क्लास में, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, अगर वाकई बच्चे का क्या बोलते सो उसका बर्ताव, किरदार, उसका हर चीज अच्छी है, पढ़ रहा कर रहा है, मार्क्स अच्छे, शरीफ है बच्चा, बोले सर का सुन रहा, तो जाहिर सी बात है उसके मार्क्स अच्छे रहते। जब पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स आते, हम बात करते, हम बच्चे की तारीफ करते, तो बच्चे पेरेंट्स बोलते वाकई सर आपका स्कूल अच्छा है, आपकी रहनुमाई अच्छी है, आपके कॉलेज अच्छा है, कॉलेज का निज़ाम अच्छा है, कॉलेज का स्टाफ अच्छा है, इसलिए हमारा बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा, टॉप आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, 10th आया। बल्कि जब तारीफ होती तो मैं एक ही जुमला बोलता हूँ पेरेंट्स को कि बेटा देखो, ये बच्चा जो भी ये कारनामा लेके आया आपके सामने जो पेश कर रहा, यहाँ पर हमारा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं, सिर्फ हम उसको पढ़ा रहे हैं और हम थोड़ा बहुत रहनुमाई गाइडेंस दे रहे हैं। मगर असल जो मेहनत करने का जो जुस्तजू, असल जो मेहनत करने का जो जोश, जो जज्बा अगर है तो किसमें बोलते उसके रगों में बहता हुआ क्या है? उसके रगों में बहता हुआ क्या है? वो खून खून है। खून खून है। वो खून किसका है? सिर्फ Blood. आपका है। वो खून सिर्फ आपका है। वो बीन्स किसने लगाया? आपने लगाया। हम तो सिर्फ पानी डाले उसको, हम तो सिर्फ माहौल फराहम करें उसको, हम तो यूरिया डाले, हम तो पेस्टिसाइड्स डाले, हम उसकी हिफाजत करें, हम झाड़ के अतराफ फेंसिंग लगाए, हम उस झाड़ को, उस दरख्त के होने वाले फूल और उसके क्या बोलते हैं आप, फल को दुश्मनों से बचाए, बुरी नजर से बचाए, बुरी आदतों से बचाए, मोबाइल से बचाए। उसको एक तरीके से उसको हम क्या करें? पाले पोसे बड़ा करें। मगर उसके उसके जिस्म में जो बीज है, उसके जिस्म में जो खून है, उसके जिस्म में जो जोश जुस्तजू है, वो जो जीन्स है, वो जो डीएनए है, वो जो आरएनए है, वो तमाम कहाँ से आया? ये सिर्फ माँ और बाप से आया। ये आपसे भी क्यों आया? क्योंकि आप अच्छा बैकग्राउंड है आपका, एक अच्छा खानदान है, नमाजी, परहेजगार, शरीफ लोग, अच्छे लोग, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते, मेहनत करने वाले, खुदा को डरने वाले। ऐसे माँ बाप का बच्चा ऐसा अगर अच्छा कारनामा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है? पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में क्या करना? हम पेरेंट्स की भी तारीफ करना। वो लोग जाहिर से बात, वो लोग हमारी भी तारीफ करते। क्यों? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथों से बजती। एक पेरेंट है तो एक टीचर है, ये दोनों का संगम बच्चे का डेवलपमेंट है। अंडरस्टूड? समझ गए? अब इन्होंने क्या कर रहा है कि बीच के बेंच वाले देखो, सेकंड बेंच पे कौन कौन बैठे हुए हैं? ये सज्जू, मुज्जू और नाजिया, आमरीन, इन्ना क्या करते, बोलते इनके बच्चे का जरा कुछ प्रॉब्लम होता है स्कूल में जाकर लड़ रहे हैं। स्कूल कहीं को लड़ रहे हैं? टीचरों से नहीं लड़ना ऐसा, ठीक है ना। टीचरों से नहीं लड़ना, कहीं को नहीं लड़ना। बोले तो टीचर का भी एक विखार है, टीचर की भी एक जिंदगी है, टीचर का भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। और याद रखो, कभी भी बच्चे के सामने या बच्ची के सामने टीचर से कभी भी बहस नहीं करना, प्रिंसिपल से कभी भी बहस नहीं करना। एक बार उसके सामने बहस कर दिए, टीचर की इज्जत चले गई खत्म वैल्यू तो चले जाती। जिंदगी भर टीचर की इज्जत नहीं करता और टीचर भी उनकी इज्जत नहीं करती। घुमा फिरा के नुकसान किसका होता? आपकी आपकी नौनिहाल, आपकी औलाद की आप नुकसान होता।
उस्ताद की कभी बेइज्जती मत करो, हालांकि गलती भी करो तो तन्हाई में अकेले में बात करो, डांटो, मगर बच्चों के सामने कभी भी टीचरों को नहीं डांटो। बहुत बड़ी गलती करते जी पेरेंट्स। सर। मेरा बच्चा भी जी आगे सर। बोलता मारे हो ना हो तो ठीक है, बल्कि मैं जाके अकेले में बात करता हूँ टीचर से। कुछ नहीं मारते टीचर, कुछ ना कुछ गलती रहती। अगर आप भी नहीं मारे, टीचर भी नहीं मारा, तो फिर सुधरेगा कब? उन्हें बोला बच्चा कब सुधरेगा, बच्चे कब सुधरेंगे? तो जी लिहाजा आप थोड़ा सब्र करो। ऐसे जोश में आते हो, मैं 50,000 फीस दे रहा हूँ, उन्हें कैसा मारती है ना, गलत है मानना, मैं देख लेती हूँ, जमील से सिखाए मेरे को। आरटी सेक्शन 17 के हिसाब से बच्चों को सजा भी देना नहीं है, और बच्चों को वो भी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, बदसलूकी भी करना नहीं है। ऐसा बोले मेरे बच्चे को काला पीला नीला, मेरे बच्चे को गिटार के जुबानी सामने, मेरे बच्चे को मोटा के सामने नहीं करना ऐसा। बोली तो बोली, जाना जाके, अम्मा क्या हुआ, अम्मा मैडम क्या मसला है? नहीं देखो टीचर, देखो अम्मा, हम आपका बच्चा खिड़की में से सब फेंका, वो जाके दूसरे को लगा, गलत है ना, आंखी की फुट गई तो कैसा, आप सोचो ना जरा उधर। अरे हाँ मेरे बच्चे की गलती है, मैं समझाती हूँ, बल्कि सॉरी टीचर गलती हो गई, बल्कि आगे उनको सॉरी बोलो, आप बोलो सॉरी। आप घर को आने के बाद बच्चों को बिठा के समझाओ, मीठा खिलाओ उसको, मीठा बनाओ, घर में आने के बाद स्नैक्स के टाइम खिला के, खिलाते खिलाते समझाओ, देखो बेटा आज तुम ऐसा गलती करे, कल दूसरा को गलती करा, तुमको मार लगा तो कितना बुरा हो, तो सोचो। सही करो मैं गलत करूँ? टीचरों से कभी बहस मत करो, टीचिंग इज द नोबल प्रोफेशन, ये लोग आपकी बच्चों की जिंदगी बना रहे हैं, टीचरों से कभी भी बहस ना करना। और जी सर। आप भी टीचर्स पेरेंट्स से भी बहस ना, क्योंकि उनको भी क्या है बोलते जी हो, बच्चों को आपके स्कूल में डाले बोल के आपका स्कूल है, और वो स्कूल है बोल के आपको नौकरी मिली, आपको नौकरी मिली बोल के आप वहां पर खिदमत दे रहे हैं, आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बल्कि आपको तनख्वाह मिल रही, वो तनख्वाह मिल रही बोल के घर के कम से कम करंट के बिना, घर का किराया, थोड़ी बहुत तरकारी, थोड़ी बहुत दवाएं ला के आप अपना घर चला। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हम इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। समझ रहे हैं बात? जी। पेरेंट्स से भी बहस जी मत सर। करो, और आप टीचर से भी बहस मत करो। अच्छा मशवरा है ना मेरा? हो सका तो बच्चों को क्या करो, प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो। इस तरह से किसी ना किसी का डर तो जरूरी है बच्चों के लिए, कम से कम टीचर जी का भी सर। डर रहा तो कम से कम उन्हें शायद होमवर्क कर सकता, पढ़ सकता। दुनिया में किसी ना किसी का गर्मी का डर होना पड़ता बच्चों को, वरना हाथ से निकल जाते बच्चे। याद रखो मेरी बात, ठीक है ना? ये पेरेंटिंग के तरीके में से अच्छा तरीका कौन सा, बुरा तरीका कौन सा, आप ही फैसला कर लो, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हुए हम सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अथॉरिटेटिव देखेंगे। को और एक नाम क्या बोलते हैं? एक बार अथॉरिटेटिव बोलिए। को हम क्या बोलते हैं तो, अथॉरिटेटिव को डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। स्टाइल ऑफ डेमोक्रेटिक, पेरेंटिंग। हाँ डेमोक्रेटिक स्टाइल स्टाइल ऑफ ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग बोलते हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। ये आप लोगों को डाउट आना सर, ये टॉपिक सी टेट में दिया, टेट में भी दिया, और क्वेश्चंस भी आ रहे क्वेश्चन पेपर में, मगर कौन से सिलेबस में है, मुझे डाउट आना, किसको भी डाउट नहीं आ रहा। कोई आया जी बोल सर, सर। सकता है आया सर। ये टॉपिक कहाँ है, बोल सकते हैं कौन से बुक में है, कौन से कोर्स में है? आया सर, पेरेंटिंग मगर स्टाइल, पूछने डर लगा। बोलो कोई बोल सकते हैं चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस कौन से टेक्स्ट बुक में, कौन से कोर्स में है? डाइट वाले खामोश बैठे हुए हैं, सो रहे हैं क्या डाइट वाले? जफराबाद डाइट, धनपुर डाइट, नागाराम डाइट, और सिकंदराबाद में कौन सा है वो, नेरेडमेट डाइट, महबूबनगर डाइट, वरंगल डाइट, करीमनगर डाइट, सब खामोश है। ये देखो ये किताब याद है आपको, मेरे हाथ में जो किताब दिख रही, ये आपकी डाइट की फर्स्ट ईयर की पेपर 1 है। हाँ, डाइट का फर्स्ट ईयर का पेपर 1 है, जिसमें आपको यूनिट 2 में 9th टॉपिक है, नाइन्थ टॉपिक है, 9th टॉपिक। अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली हाँ चाइल्डहुड वो केयर टेक्स्ट एंड बुक का नाम है, एजुकेशन। टेक्स्ट बुक का नाम है वो। अर्ली चाइल्डहुड नहीं होता, अर्ली चाइल्डहुड तो पेपर 3 है आपका, फर्स्ट ईयर का पेपर 3 है। साइकोलॉजी में है सर। हाँ साइकोलॉजी है, उस सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो पढ़ो क्या है मेरी उंगली के नीचे, दिख रहा? चाइल्डहुड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड चाइल्ड हाँ डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। क्या मतलब, इसके माने के क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के माने क्या है जी, कोई बोल सकते हैं? क्या है? कुछ भी नहीं है, ये आपका सीटेट का सीडीपी का सिलेबस है। सीडीपी, चाइल्ड यहाँ लिखा हुआ आपकी किताब में, डेवलपमेंट है डी, और पी बोल दो क्या पेडागॉजी है, ठीक है ना? ये तमाम चीजों को मिला के चुनो क्या करे बोल तो आपका पेपर 1 पेपर 2 का टेट का सीडीपी का सिलेबस बनाए, ठीक है ना? ये है आपकी तेलुगु अकेडमी की बुक है, कौन सी है? तेलुगु अकेडमी की। ये बुक इंग्लिश में नहीं मिल रही,
मैं तेलुगु में लेकर रखा, तेलुगु में पढ़ लिया, मैं तेलुगु में देख के वहां हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों को विकाराबाद में पढ़ाया था मैं, ठीक है ना। अभी भी आप ये देख सकते हैं, हो सका तो तेलुगु में मिलेगी तो लालो लाले के घर में पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा आइडिया आता, ठीक है ना। इसमें आपको चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस का एक छोटा सा क्या बोलते एक टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोग कोई डाउट पूछ रहे थे, कुछ डाउट पूछ रहे थे ना, किसको क्या बोलते हैं, अथॉरिटेटिव को क्या बोलते हैं बोल के बोला ना जी अभी, कौन पूछे? जी सर। उसका दूसरा नाम क्या है पूछे थे? हाँ, किसका दूसरा नाम? अथॉरिटेटिव डेमोक्रेटिक का। स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। हाँ, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग। हाँ, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग बोल के, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डाइट का पेपर 1 में, ठीक है ना, डाइट का पेपर 1 में यूनिट 2 में है, देखो यूनिट 2 में चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस बोल के है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस बोल के टॉपिक है, आप इसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब रहा नेक्स्ट, हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें और कुछ डाउट है? जल्दी बोलो, हम खत्म करना चाह रहे हैं। सेशन 1 हो जाता हमारा चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस से, नहीं सेशन हो 1 खत्म हो जाता हमारा। नो सर। और कुछ डाउट्स है इसमें? नहीं सर। हाँ, समझ में आएगा ना। तो बेस्ट कौन सा है, बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है, नो सर। बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है? हाँ, अच्छा, यहाँ पर परमिसिव पेरेंटिंग जो है, परमिसिव पेरेंटिंग है, इसका और एक नाम है, कोई बोल सकते हैं? परमिसिव पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, ये जो परमिसिव पेरेंटिंग उर्दू में क्या है, इजाजत देने वाला बच्चा। हाँ, इसका नाम और क्या होता है, लेसा फेर बोल के, लेसा फेर बोल के बोलते, लेसा फेर मतलब बिना लगाम के, बिना लगाम की परवरिश। बिना लगाम के मतलब क्या है जी, बच्चे कोई कंट्रोल में नहीं है बोले सरकार। यहाँ दिख रहा लेसा फेर बोल के नीचे लिखा, लेसा फेर बोल। नहीं दिख रहा सर। हाँ, एक वर्ड बड़ा कर, उसको बड़ा नहीं कर। दिख रहा सर। हाँ, नहीं दिखता क्योंकि नीचे है वो। ये देखो अब दिख रहा, देखो ये लेसा फेर बोल, येलो कलर कर रहा हूँ उसको, दिख रहा येलो कलर, जी सर। येलो कलर का लेसा फेर बोलते, लेसा फेर बोलते हैं, यानी बिना लगाम। लेसा फेर का मतलब बिना, क्या बोलते हैं। और ये गाफिल जो है, गाफिल का मतलब क्या है बोले तो बहुत लाड़ प्यार का है, बहुत लाड़ प्यार का, ठीक है ना। गफलत में रहते, पेरेंट्स कौन हो रहा क्या हो रहा नहीं देखते। हाँ, और ये अथॉरिटेरियन जो है ना, अथॉरिटेरियन, इसका और एक नाम क्या है बोलते, डिक्टेटरशिप। क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप स्टाइल बोलते हैं। डिक्टेटर कौन था वर्ल्ड हिस्ट्री में, किसका नाम मशहूर है डिक्टेटरशिप में? हिटलर। 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 डिक्टेटरशिप बोलते हिटलर। इसमें डिक्टेटरशिप में क्या, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते, कौन से वर्ड्स? ओनली, ऑलवेज, आई, ऑलवेज आई। ये देखो, आई अगर किस में इस्तेमाल होता है, ये डिक्टेटरशिप में होता, अथॉरिटेरियन, ठीक है ना, डिक्टेटरशिप, ठीक है ना। और वी किस में यूज होता? डेमोक्रेटिक स्टाइल में, डेमोक्रेटिक स्टाइल वी में। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता, वी बोले तो हम, आई बोले तो मैं, मेरा